गुड मॉर्निंग दोस्तों। लेट्स रिज्यूम आवर कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन रिवीजन ऑन हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और वी आर स्टार्टिंग विद फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दोस्तों, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जनरली प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री दो तरीके के होते हैं। नाउ द थिंग इज, अब कॉन्स्टिट्यूशन में जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट किया गया था, ये मेनली पार्लियामेंट्री था, बट द प्रेसिडेंट इज गिवन अ वाइडर पावर देन द क्राउन, जिसमें प्रेसिडेंशियल के भी थोड़े ट्रीट्स, वैसे तो एग्जैक्ट नहीं, मेनली इट्स अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड विच इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑल्सो। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई इंटरप्रिटेशन करना है, कोई क्वेश्चन है, तो उसमें हम यूके के जजमेंट्स को, ब्रिटिश कन्वेंशंस को, वहां पे क्या होता है उससे वी कैन ड्रॉ गाइडेंस। तो जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है राव वर्सेस इंदिरा। तो इट्स नॉट पीवी नरसिम्हा राव, इट्स यूएन राव। 1971 में हुआ ये था कि उस समय इंदिरा गांधी ने गवर्नर को बोला था डिसॉल्व करने को पार्लियामेंट, और उसके बाद शी कंटिन्यू टू रिमेन एज द केयर टेकर गवर्नमेंट, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। तो उस पे इन्होंने यूएन राव भाई साहब ने चैलेंज किया था इसको, और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली बोला था कि आर्टिकल 74(1) कहता है कि देयर हैज टू बी अ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। तो इसलिए ये केयर टेकर गवर्नमेंट को रहना पड़ेगा, नहीं तो प्रेसिडेंट सिर्फ अपने आप से नहीं कर सकता है कुछ काम। तो उसमें बहुत चीजें क्लैरिफाई की गई हैं, और उसमें ये बताया गया था कि अगर ब्रिटिश का, अगर सपोज एम्बिग्विटी है या वेगनेस है, वो प्रोविजन है ही नहीं वहां पे सब्सटैंटिव, तो हम वी कैन ड्रॉ फ्रॉम द ब्रिटिश कन्वेंशन या वहां पे क्या फॉलो होता है। बट अगर कुछ एक्सप्रेस वर्ड्स रिटन है, तो दे विल हैव, मतलब उनको फॉलो किया जाना चाहिए। और ये नॉट जस्ट इन इंडिया, ये मतलब नाइजीरियन केसेस में भी हम लोग अभी देखेंगे, उसमें भी ऐसी बातें कही गई हैं। प्रिवी काउंसिल ने कहा है कि अगर एक्सप्रेस वर्ड्स हैं तो दे विल बी फॉलोड। और एक और बात, अगर ब्रिटिश कन्वेंशन को कोडिफाई कर दिया गया आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, तो दे विल बी इन्फोर्सिबल बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ। इनफैक्ट ब्रिटेन में कन्वेंशन था नॉट एनफोर्सिएबल, लेकिन चूंकि यहाँ पर उसको कहीं पे भी अगर कोडिफाई कर दिया गया तो दे विल बी एनफोर्सिएबल। तो ये यूएन राव वर्सेस इंदिरा में कहा गया था। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जनरली हम लोग के यहाँ ये कहा जाता है, अगर गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट अगेंस्ट केस करोगे तो वो यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से रिप्रेजेंट होगा। तो ये वाइट इज यूएन राव वर्सेस इंदिरा, नॉट यूएन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अच्छा, कमिंग बैक, यहाँ पर हम तो ये बोल रहे हैं कि अगर प्रोविजंस को लाना होता है ब्रिटिश कन्वेंशन को, तो दो तरीके से ला सकते हैं। पहला, या तो कोडिफाई करके, जैसे इंडिया में कोडिफाई किया गया है आर्टिकल 74-75 में, मिनिस्टेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देयर हैज टू बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। या विदाउट कोडिफिकेशन, जैसे ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट, कनाडा में जो कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, वहां पे कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बोला गया, बट प्रियाम्बल में किसी तरह की बात की गई है कि उसको हम ये प्रिवी काउंसिल कहेंगे, और उसके बाद ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जो कि एडवाइस करेगा गवर्नर को, जो कि क्वीन का रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो चूंकि कनाडा में कोडिफिकेशन नहीं हुआ है, तो कनाडा में दीज कन्वेंशन कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब सपोज, अच्छा, मिनिस्टेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यही कहता है कि वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, दे विल बी इन पावर सो लॉन्ग एज दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द सपोर्ट, कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस। तो अगर सपोज नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया किसी जस्टिन ट्रूडो के अगेंस्ट, एंड ही रिफ्यूजेस टू रिजाइन, तो क्या गवर्नर उसको डिसमिस कर सकता है? और क्या इस बारे में कोई केस हो सकता है? तो इनफैक्ट यूके में भी कन्वेंशन कुछ नहीं कहते, ये कन्वेंशन है कि आपको यूके में कि आपको रिजाइन करना होगा, बट कन्वेंशन कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय कोर्ट ऑफ लॉ। तो इसलिए द सेम पोजीशन होल्ड्स इन कनाडा आल्सो। आई कोट अनकोट हमें बोलता हूँ, नेवरदलेस, as in the UK, कनाडा के बारे में बोल रहे हैं, no court of law can enforce the principle of ministerial responsibility against a Canadian prime minister who refuses to resign and does not either recommend dissolution of the house. अब हम कंपेयर करते हैं इसको, मतलब ऑस्ट्रेलिया में भी सिमिलर चीजें हैं, वहां पे कोडिफिकेशन नहीं हुआ है। बट इफ यू कंपेयर विथ इंडिया या नाइजीरिया, जैसे इंडिया में हमारे यहाँ है कि 74 में, 75 में मिनिस्टेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी कोडिफाइड है। जैसे अगर आर्टिकल 75 क्लॉज 3 पढ़ूंगा मैं, तो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल।
उसी तरह आर्टिकल 75 क्लॉज 2 पढ़ूंगा तो मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट कहने का मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट उनको डिसमिस कर सकता है, लेकिन डिसमिस कब करेगा? द जनरल कन्वेंशन है कि जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इंजॉय करना या तो प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करे या द काउंसिल हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस। लेकिन अब सवाल ये आता है कि चूंकि यहाँ पे इंडिया में कोडिफाइड है, इसलिए इट कैन बी एनफोर्स्ड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ। और ये राव वर्सेस इंदिरा में साफ साफ बताया गया था। और मैं इनफैक्ट आपको एक नाइजीरियन केस से भी दिखाऊंगा कि एक जैसे मलेशिया का एग्जांपल, इनफैक्ट नाइजीरिया के इसके बाद देखेंगे। मलेशिया में इट हैज बीन कोडिफाइड, तो वहां पे एक केस आया था निंगकांग वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया। तो उसमें गवर्नमेंट, एक चीफ मिनिस्टर जो वहां का था, ही रिफ्यूज टू रिजाइन जब गवर्नर ने डिसमिस किया। तो उस समय जब प्रिवी काउंसिल के पास केस गया तो प्रिवी काउंसिल ने बोला कि चूंकि इट हैज ऑलरेडी बीन कोडिफाइड अंडर द मलेशियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसलिए उसको रिजाइन करना ही होगा। अब इंडिया में भी जैसे हमने राव वर्सेस इंदिरा देख ही लिया है, तो ये सब चीजें इनफैक्ट एक इंडिया में एक केस आया था इसके बाद, जैसे इट वाज द केस ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट, वो महावीर वर्सेस प्रफुल्ला था। तो उसमें हुआ ये था, और इसमें देखिएगा हम शमशेर की भी बात करेंगे, वो जो शमशेर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जस्टिस कृष्णा अय्यर का है। तो उसमें एक चीफ मिनिस्टर थे, शायद कोई अजय मुखर्जी होंगे। तो उनको मतलब गवर्नर को लगा कि ही हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस, क्योंकि बहुत, तो उसने उनको बोला कि आप हाउस समन कीजिए सो दैट वहां पे मेजोरिटी फ्लोर टेस्ट हो सके। डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट बाय द गवर्नर, चीफ मिनिस्टर नहीं समन कर रहा था। फाइनली गवर्नर डिसमिस द चीफ मिनिस्टर, किसी और को अपॉइंट कर दिया। अब ये केस गया कैलकाटा हाई कोर्ट के पास। तो कैलकाटा हाई कोर्ट ने ये कहा कि जनरली गवर्नर हैज टू फॉलो मिनिस्टेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो एज लॉन्ग एज इट इज नॉट प्रूव दैट द काउंसिल डजंट एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस, और ये कैसे प्रूव होगा? फ्लोर टेस्ट से। तब तक आप उसको रिमूव नहीं कर सकते हो। बट सिर्फ मतलब गवर्नर या प्रेसिडेंट के हाथ इतने बंधे नहीं हुए हैं। इनफैक्ट अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन सबवर्ट करेगा, और ये बात शमशेर वाले जजमेंट में, शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में एकदम क्लैरिफाई की गई कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन सबवर्ट करता है तो उस समय आप मतलब रिमूव डिसमिस कर सकते हो, आप किया जा सकता है। बट अब अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन सबवर्ट करने का मतलब कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। बट कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि दो समन के, मतलब दो सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर 6 महीने तक हाउस समन नहीं करता है, दैट कैन बी ग्राउंड फॉर डिसमिसल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर एज द केस में बी। लेकिन गवर्नर उससे पहले बोला और नहीं बुला रहे तो उसके बेसिस पे डिसमिस नहीं कर सकते हो, ये कैलकाटा हाई कोर्ट ने कहा। एक और हम कंपैरेटिव में लेते हैं, एक नाइजीरिया में जो इट इज आल्सो मॉडल्ड ऑन ब्रिटिश कन्वेंशन ओनली, बट उसमें ये कहा गया है कि इफ इन द ओपिनियन ऑफ द गवर्नर या जो भी प्रेसिडेंट है, द काउंसिल डजंट एंजॉय द मेजॉरिटी कॉन्फिडेंस, तो अब वहां पे फ्लोर टेस्ट वगैरह स्पेसिफाइड नहीं है, जबकि ओपिनियन इज अ वेरी ब्रॉड टर्म। तो वहां पे हुआ ये था कि बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक लेटर पे साइन करके दे दिया था कि वी डोंट एंजॉय द मेजॉरिटी, और उसने डिसमिस कर दिया गवर्नर ने। तो ये केस आया था अदिक बेनरू वर्सेस अकिंटोला। इसमें प्रिवी काउंसिल ने यही कहा था कि हाँ, यहाँ पे चूंकि एक्सप्रेस वर्ड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल हैव प्रेसिडेंस ओवर द कन्वेंशन, और चूंकि यहाँ पे सिर्फ ओपिनियन की बात की गई और ओपिनियन कैन बी फॉर्म्ड इन अ वैरायटी ऑफ वेज, इसलिए द एक्शंस ऑफ द गवर्नर आर राइट। तो हम कंक्लूजन क्या ड्रॉ करेंगे? कंक्लूजन ये ड्रॉ करेंगे कि ब्रिटिश जहां पे वेगनेस है, जो कि राव वर्सेस इंदिरा में बोला गया, जहां पे वेगनेस है, एम्बिग्युइटी है या साइलेंट है कॉन्स्टिट्यूशन, तो विल बोरो फ्रॉम द कन्वेंशन जहां से वो लिया गया है। जैसे अगर सपोज हम यूके के सिस्टम को फॉलो करें तो यूके के कन्वेंशन को फॉलो करेंगे, यूके के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे, जजमेंट्स को। बट अगर एक्सप्रेस एक्सप्रेस वर्डिंग है तो दैट विल हैव प्रेसिडेंस। और अगर कन्वेंशन जो ब्रिटिश कन्वेंशन में कोडिफाइड है तो उनको फॉलो करना मैंडेटरी है, और दैट कैन बी एनफोर्स्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ आल्सो, ऑल्दो वहां ब्रिटेन में नहीं हो सकते होंगे। तो ये हमारा है डिस्कशन, और दिस इज इट। कुछ और इसमें नहीं दिया गया, बाकी सब बातें जो थोड़ी थोड़ी बातें जैसे 74 75 में पढ़ेंगे।
आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें आप देखेंगे कि इनफैक्ट शमशेर सिंह में भी ये बात बोली गई थी कि अगर दो क्लॉजेज हैं सेम आर्टिकल के तो दोनों को हारमोनियसली पढ़ना चाहिए सो दैट वन डजंट नेगेटरी ना हो जाए। जैसे अगर 75(3) की बात करेंगे तो आप उसमें मिनिस्टेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि एज लॉन्ग एज इट एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस। 75(2) में इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है कि द मिनिस्टर कैन बी होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। लेकिन 75(2) में भले वो नहीं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात दी गई है, लेकिन उसको आप हारमोनियसली पढ़ के प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट मनमर्जी नहीं चलेगी। इट इज ऑन द मतलब उसकी बेसिस होगी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ही। तो दोस्तों ये रहा हमारा डिस्कशन, इसके साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अगला डिस्कशन हम करेंगे नेचुरल जस्टिस पे, विच इज ऑल्सो वेरी मतलब एनालिटिकल और वेरी मतलब डिटेल्ड डिस्कशन, और इसमें हम देखेंगे कैसे डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन में फॉलो होता है। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय एंड हैव फन।